सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया कुछ है? कहा जी एक कुल्हाड़ा पड़ा है उसमें दस्ता नहीं है। हजूर ने फरमाया लाओ। वो लेके आए, सरकार ने दस्ता मंगवा के कुल्हाड़े में लगाया, उसको हथियार बना दिया, औजार बना दिया। फरमाया जाओ जाके जंगल से लकड़ियां काटो और मंडी में जाके बेच के आओ। किसी के रोजगार को स्टैंड कर देना और मत किसी से तवक्को रखें कि फलां बंदा जो है इसकी जजा देगा। नहीं, हजरत मौला कायनात फरमाते जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो। उससे अजर नहीं लेना, अजर लेना है अल्लाह की बारगाह से। आप मुझे ये बताएं वो बंदा अजर ज्यादा देगा या रब अजर ज्यादा देगा? अगर रब अजर ज्यादा देगा तो फरमाया ऐसी नेकियां करो जिसका अजर तूने अल्लाह से लेना है। तू नेकियां करता चला जा, जब तू कल क़यामत को या कब्र में भी मेरे बारगाह में हाजिर होगा तो नेकियों के पहाड़ तेरे सराहने खड़े होंगे। बीमार है तीमारदारी करो, मर गया है उसके जनाजे में शामिल हो जाओ, कमजोर है माली हालात से उसको स्टैंड करो, अपने बराबर करो। वो किसी ने पूछा था किसी से, सरमायादार बंदे से कि जनाब आप ये करोड़पति कैसे हो गए? करोड़पति कैसे हो गए? उसने कहा मैंने अपने से नीचे वालों को लाखपति कर दिया, मेरे ऊपर वाले ने मुझे करोड़पति कर दिया। हम ये समझते हैं कि जो हमसे नीचे है ना ये नीचे रहे। ओ भाई अगर वो नीचे रहेंगे तो आप ऊपर कैसे होंगे? आप ऊपर कैसे होंगे? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमसाये का हमसाये पर ये हक है कि उसकी इजाजत के बगैर अपने घर की दीवारें भी बुलंद ना करें, उसकी इजाजत के बगैर। ये दीन है हुजूर का। एक मर्जी है साड़ी अपनी, वो जो मर्जी करे। जो मिंबर से बयान होना चाहिए मैं उसकी कोशिश करता हूं। अपने घर की दीवारें ऊंची करनी है तो पहले हमसाये से पूछो कि जनाब अगर आपकी इजाजत हो। और फिर दूसरा देखिए कि ये लफ्ज कितना प्यारा है, हमसाया। हमसाया। आपके रिश्तेदार रहते हैं दूर दराज, खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ आएगी तो सबसे पहले रिश्तेदार आएगा या हमसाया आएगा? हजूर ने फरमाया जिब्रील ने मुझे इतने हकूक बताए हमसाये के कि मुझे खदशा लाहिक हुआ कि हमसाया कहीं विरासत में भी हिस्सेदार ना हो जाए। हमसाया कहीं विरासत में भी हिस्सेदार ना हो जाए। तो अगर हमसाया विरासत में हिस्सेदार की बात है तो जो लोग अपनी सकी बहन का हक खा जाते हैं, जो बाप ये कहता है कि मैं ते धी दे घरों पानी दा गिलास भी नहीं पींदा ते उसे धी दे हिस्से दे मकान च रहिंदा है, दसो ओदी इबादत कबूल हो जाएगी? नाराज तो नहीं है? अगर बेटी आ भी जाए अपने बाप के पास कि अब्बा जी मेरा हिस्सा मुझे दे दें, तो बाप ये कहता है कि बेटा ले लो लेकिन तेरे भाइयों ने सारी जिंदगी मिलना नहीं है तुझे। और अगर भाइयों को पता चल जाए तो वो कहते तेरी शादी पे इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा करना तुम पे जरूरी नहीं था लेकिन बहन का हिस्सा देना तुम पे जरूरी था। हम सोचें और समझे कि किस जानिब जा रहे हैं। अल्लाह ताला ये उसकी नमाजें कबूल करे और हज और ज़कातें कबूल करे जो अपनी बहन का या अपनी बेटी का हिस्सा खाता है। अल्लाह ये कबूल करे, अपनी समझ में बात नहीं आती। कती तौर पे इनको महरूम नहीं करना चाहिए। जिसका जो हिस्सा बनता है उसे देना चाहिए और यकीन मानिए कि देने से माल कम नहीं होता है, माल कम नहीं होता है। ये जरूर मैंने देखा है कि जिसने हिस्सा खाया है खुदा ना खास्ता उसका बच्चा किसी ऐसे मुकदमे में फंसा है कि जो हिस्सा बहन का बना था उससे 10 गुना दे के भी जान नहीं छूटी है। अल्लाह ताला ने इशारे देने होते, बंदे को समझ आ जाने चाहिए। फिर क्या फरमाया कि घर की दीवारें बुलंद करनी है तो पूछो कि तुम्हारी धूप तो नहीं रुकती, इजाजत दे तो फिर दीवारें ऊंची करो। और हुजूर ने फरमाया अगर कोई सरकार की बारगाह में ना, सहाबा का यह तरीका था कि जब भी कोई नया फल आता ना तो हुजूर की बारगाह में पेश कर, और सरकार की बारगाह में जब आता तो हुजूर देखते जो महफिल में सबसे छोटा होता ना हुजूर सबसे पहले उसको खाने के लिए देते। ये हुजूर का तरीका था। इसीलिए घर में भी कोई नया फल लाए तो सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा है उसको खाने के लिए दें। हुजूर की ये सुन्नत भी पूरी हो जाती।
सरकार ने फरमाया अगर कोई नया फल लाओ तो पहले अपने हमसाये को भी दो, और अगर नहीं दे सकते तो कम से कम उसके छिलके घर के बाहर ना फेंको। अगर हमसाया गरीब हुआ, ये दीन है हुजूर का। हमारे यहाँ क्या होता है, तू अपनी नबेड़ तेनू और नाल की, बस ठीक है जी, सारे वो सारे तो कर रहे हैं, तेरी कब्र में सारों ने नहीं जाना है, तेरी कब्र में नहीं जाना सारों ने, तेरी कब्र में तेरे ही सवालों जवाब है। वहां ना कोई गाइड जाएगी, ना किसी का फोन आएगा, वहां तेरा ही है। वहां नहीं वो फरिश्ते कहेंगे कि सारों ने क्या किया और तुमने क्या किया, वो कहेंगे बता तूने क्या किया है। सारे ही करते हैं, सारे ही करते हैं, सभी से हमें क्या ताल्लुक है। जिस दिन मैंने मरना है मेरे साथ किसी ने मरना है। बड़ी मोहब्बत होगी सभी को मेरे साथ, लेकिन कब्र म्यान दीवार तो होती है। इसलिए हमने अपना हिसाब देना है। मत ये ख्याल करें कि जनाब नारे मारेंगे और छुटकारा हो जाएगा। अगर नारे मारने से छुटकारा होता तो फिर हुसैन इब्न अली क्यों करबला में जाते। वो तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नत उनकी अपनी है। हमारी गंगा ही उल्टी बह रही है। हम जो मर्जी करें, मिलाद की महफिल करें जी, हमारी बख्शिश है। मैं अंधेर नगरी में आपको नहीं रखना चाहता। उसने पूछना है, बस दुआ करो कि वो इम्तिहान सख्त ना ले, वो अपना करम रखे, अपना फजल करे। फरमाया पड़ोसी के घर अपने छिलके भी उस चीज के घर के बाहर ना फेंको। तो जो रात को पिज्जा ऑर्डर करता है फिर बड़ा डब्बा घर के बाहर फेंकता है, हम साये का बच्चा गरीब जब सुबह उठ के देखता है, क्या ये हकूकुल इबाद की हक तलफी नहीं। सरकार ने फरमाया अगर गोश्त बनाओ तो शोरबा ज्यादा बनाओ, एक प्याली अपने पड़ोसी को भी दो। हमें एक ही घर में नहीं पता होता कि आज मेरे भाई के यहाँ हांडी भी बनी है कि नहीं बनी है। हम इतने मसरूफ हो गए हैं। ये फिर बीमारियां, ये परेशानियां। हजूर ने फरमाया जब लोग दीन से दूर हो जाएंगे फिर अल्लाह ऐसी बीमारियां मुसल्लत करेगा कि लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। याद रखिए जिंदगी, मैंने चंद दिन पहले अपने कुछ दोस्तों से एक सवाल किया। मैंने कहा दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। हर बंदे ने अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया, लेकिन जवाब ठीक होंगे लेकिन मेरे मकसद पे नहीं थे वो। दुनिया में सबसे कीमती चीज एक खूबसूरत और एहसास करने वाला दिल है। अगर वो आपके अंदर मौजूद नहीं है, आप हाजी भी हो, नमाजी भी हो, आप काजी भी हो, आप मुफ्ती भी हो, आप डॉक्टर भी हो, सब कुछ होंगे लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है। और जिस दिल के अंदर एहसास नहीं है उस पर लफ्ज इंसान बोलना भी उस लफ्ज इंसान की तौहीन है। जो घर की दीवारें दीन ना ऊंची करने दे हमसाये की इजाजत के बगैर, जो आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, जो छिलके ना बाहर गिराने दे। सरकार का दीन कितना सोना है। हुजूर ने फरमाया कभी भी यतीम के सामने अपने बच्चे से मोहब्बत भरे लहजे में बात नहीं करनी। कोई यतीम है ना तो उसके सामने अपने बच्चे को सीने से नहीं लगाना, चूमना नहीं है। सरकार की बारगाह में सहाबी आए ना, अर्ज़ की महबूबा मेरा बच्चा गुम हो गया है। दूसरे सहाबी ने कहा कि फलां जगह मैंने बाग में उसे देखा है खेलते हुए। तो वो दौड़े अपने बच्चे को लेने के लिए, औलाद है। तो हुजूर ने बुला लिया, फरमाया अपने बच्चे को, अपने बेटे को बेटा कह के ना पुकारना, उसका जो नाम है नाम से पुकारना, बेटे को बेटा ना कहना। सोनिया मेरा बेटा है तो बेटा ही कहूंगा। फरमाया तेरा तो बेटा है, बिछड़े हुए भी 2-3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन तू अपने बच्चे को चूम के मोहब्बत करके सीने से लगा के घर ले आएगा। जिनके साथ वो खेल रहा है हो सकता है उनमें कोई यतीम बच्चा भी हो। ये है मेरे महबूब का दीन। हो सकता है उनमें कोई यतीम बच्चा भी हो, तू तो ले आएगा। यतीम सारी रात रोता रहेगा कि मालिक मेरा तो बाप तूने ले लिया, काश के मेरा भी बाप होता और मुझे अपने सीने से लगाता। ये हकूकुल इबाद है, छुटकारा नहीं है। हुजूर ने फरमाया कभी भी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करना। हम में से कौन है जो इस बीमारी में मुब्तला नहीं है
क्या हम यूं यूं करके घड़ियां नहीं दिखाते अपने दोस्तों को? क्या टांग पे टांग रख के हम बताते नहीं है कि हमने जूता किस ब्रांड का पहना है? क्या हम अपने सूट के कलफ को बताते नहीं है कि देखो चौधरी साहब तेरे सामने बैठे हैं? हम बताते नहीं है कि मेरे पर्स के अंदर, बैग के अंदर कौन कौन से बैंक का एटीएम कार्ड मौजूद है और किस में कितनी कितनी रकम मौजूद है? नहीं बताते। तो हमने किसकी तालीम पे अमल किया है? ये जिंदगी में जो सुकून खत्म हुआ है उसकी वजह यही है। और फिर हुजूर ने फरमाया कभी भी बेवा के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरे लहजे में बात ना करना। बेवा के सामने अपनी बीवी को कभी तोहफा ना देना। ये हुजूर का दीन है, हकूकुल इबाद। खुदारा सोचे अगर मेरे गराज में गाड़ी खड़ी है, हमसाये का बाप या वालिदा या वो खुद बीमार हो गए, तो मैं ये ना सोचूं कि यार फ्यूल कितना लग जाएगा। उसने दस्तक दी है, मैं फौरन कहूं यार बिठाओ अपनी वालिदा को मेरे साथ, मैं हॉस्पिटल में लेके जाता हूं। सारी रात के नफल पढ़ने से ये अमल आपका अफजल होगा, सारी रात के नवाफिल पढ़ने से। बातें मेरी जज्बाती नहीं है लेकिन हकीकत पर मबनी है। आप ये दलीलों में ना पढ़े कि फ्यूल कितना लग जाएगा। उसे को यार ये तेरी माँ नहीं मेरी माँ है। उसने कहा था दो बंदे कभी भी नहीं भूलते, तकलीफ में साथ खड़े होने वाले और तकलीफ में साथ छुड़ाने वाले। कभी इंसान को ये चेहरे नहीं भूलते। खुदारा रवायती तौर पे आप मस्जिद में जुमा पढ़ने ना आया करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि रवायती तकरीर करूं ही ना। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दीन को कैसे लेके आ सकते हैं, या अपनी जिंदगियों को दीन के मुताबिक कैसे लेके जा सकते हैं? क्यों कि सरकार का दीन कल भी खरा, सच्चा और आला था, आज भी सच्चा और आला है। हमारा मिजाज उसके मुताबिक ना हो और हम दीन पे इतराज कर दें, या हमें किसी चीज का नहीं पता तो दीन पे इतराज करते हैं, तो इसमें हमारी कोताही है। दीन कल भी नूर वाला था, दीन आज भी नूर वाला है, और सुबह कयामत तक दीन आला ही आला है। कोशिश करें कोई जिंदगी में ऐसे मामला हो जाए, मेरी जिंदगी इतनी आला हो जाए कि मुझसे किसी को तकलीफ ना हो, जरर ना हो। हाँ, जो दीन के दुश्मन है उनसे हमारी खुली जंग, उनके साथ कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी अगर सुबह सुबह बाइक स्टार्ट होती है तो इतना तो मुझे पता है ना कि इसके सलेंसर में से मैंने बांसुरी नहीं निकालनी है यार, साथ वाले घर में कोई मरीज मौजूद है। इतना तो कर सकते हैं ना। अगर मैं रिक्शा चलाता हूं और स्कूल के बच्चे लेने के लिए जाता हूं तो वहां जाके हॉर्न पे उंगली दे के मैंने बैठ जाना है, इतना तो मुझे पता है कि बच्चे मैंने एक घर के लेने, ना कि पूरे मोहल्ले को उठाना। ये वो छोटे छोटे काम है। हर बंदा अगर अपने हिस्से का काम करेगा तो कभी भी बिगाड़ पैदा नहीं होता है। मुआशरा किसी ने बाहर से आके नहीं सुधारना है। हमारे तो वैसे भी पाकिस्तान में आदत है कि जो काम बुरा हो जाए वो अमेरिका पे डाल देते हैं। ये मुआशरा उन्होंने नहीं बिगाड़ा है, उन्होंने नहीं बिगाड़ा है। ये मुआशरा हमने ही सुधारना है, और सुधारने के लिए हमें हुजूर की तालीम की जरूरत है। वो क्या कि अगर मैं अपना 5 मरले का घर साफ करता हूं तो उतनी गली भी मेरी है, मैं उसको भी साफ करूं। जब 2 मरले वाला, 5 वाला, 10 वाला, एक किनाल वाला अपनी उतनी गली को साफ करेगा तो मुझे बताएं पूरी गली साफ हो जाएगी कि नहीं? इसी तरह हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा तो पूरा यकीनन मुआशरा साफ हो जाएगा। हम अपना इल्जाम किसी पर ना थोपे। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने।